आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बैठक ली है। सारे उसमें माननीय मंत्रीगण भी थे और उच्च स्तरीय सारे पदाधिकारीगण भी थे वहाँ पर। एक तो मुजफ्फरपुर के एईएस मामले में क्या हो रहा है काम, उसकी समीक्षा की गई, और दूसरा जो दक्षिणी बिहार के 3 जिलों में मुख्यतः जो लू से लोग मर रहे हैं उसके बारे में क्या कार्रवाई हुई उसकी समीक्षा की गई है। आज तक का फिगर भी आ रहा है, कुल 309 मरीज रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें 100 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी अंडर ट्रीटमेंट हैं 114, और डेथ अभी तक 85 हुआ है जो एसकेएमसीएच में डेथ हुए हैं। और जो दूसरा हॉस्पिटल है, केजरीवाल हॉस्पिटल है, वहाँ 131 पेशेंट रजिस्टर्ड हुए थे और उसमें 18 डेथ हुए हैं। तो अभी तक जो फिगर कुल मुजफ्फरपुर का आ रहा है, 440 पेशेंट बच्चे आए हैं जो एईएस से ग्रसित थे, जिसमें से 129 डिस्चार्ज हुए हैं। 40 अभी डिस्चार्ज होने की प्रक्रिया में हैं। लोग वहाँ से रिपोर्ट आया है कि वो ठीक हो गए हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं। 111 ट्रीटमेंट में हैं और अब तक 103 मौतें हुई हैं वहाँ पर। तो ये आज तक का, शाम तक का फिगर है। इसमें स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं और एक प्रोटोकॉल बना हुआ है जिस पर काम हो रहा है। सारे पीएससीज को एक्टिवेट किया गया है। हर पीएससी में बच्चे के एडमिट करने की व्यवस्था है, उनको सलाइन और ग्लूकोज चढ़ाने की व्यवस्था है, और एसकेएमसीएच और केजरीवाल में तो पूरी व्यवस्था ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो 2-3 इम्पॉर्टेंट निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है और जिसके बारे में जानकारी भी दी गई है लोगों को। एक तो है कि इसमें जो एम्बुलेंस की सुविधा जो होगी वह फ्री रख कर दी गई है। यानी कोई सरकारी एम्बुलेंस से आए वो तो फ्री है ही, कोई किसी भी गाड़ी से आता है, प्राइवेट गाड़ी से भी आता है, हॉस्पिटल पहुंचता है, तो उसमें उसके पैसे को रिम्बर्स किया जाएगा। तो एम्बुलेंस की सुविधा बिल्कुल फ्री कर दी गई है। दूसरा, जो भी इसमें ट्रीटमेंट में, चाहे केजरीवाल हॉस्पिटल में खर्चा हो रहा हो या कोई चूँकि निजी है, तो सारे खर्चे सरकार बियर करेंगे इसमें मरीज को, उनके अभिभावक को एक पैसे का भी खर्च नहीं होगा। जो भी खर्च होगा सारा रिम्बर्स हम लोग करेंगे। और तीसरा है कि दुर्भाग्य वाली पोजीशन में अगर डेथ होता है बच्चे का, तो अभिभावक को 4 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिया जाएगा उसको। तो ये निर्णय हुए हैं और इस पर हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन शुरू करा दिया है। अब यह एक चीज़ जानने की बात है कि पिछले सालों से इस बार ज़्यादा बच्चे आए भी हैं और ज़्यादा मौतें हुई हैं। इसका कारण तो ऐसे तो बहुत इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बहुत सारे इसमें लोग काम कर रहे हैं, अभी तक बहुत क्लियर कारण नहीं पता लगता है। मगर 1-2 चीज़ तो बहुत क्लियर है कि पिछले साल भी बारिश नहीं हुई थी मुजफ्फरपुर में, इस साल भी बारिश नहीं हुई है, प्री मानसून बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, बहुत एक दिन किसी दिन बारिश हुई होगी। तो यह एक कारण हो सकता है जिसके कारण इस बार हुआ है। तो मगर पूरी तैयारी है, पूरा इसमें काम हो रहा है। और अचीवमेंट ये भी है, ठीक है, डेथ हुआ है, एक प्रोपोर्शन 400 से अधिक बच्चे आए हैं, उसमें से 100 डेथ हुआ है, मगर जो परसेंटेज ऑफ डेथ है वह पिछले सालों के कंपैरिजन में बहुत कम हुआ है। जो जितने बच्चे एडमिट हुए और उसके कितने परसेंट बच्चे का डेथ हुआ, ये पिछले सालों के तुलना में काफ़ी कम है। इस बार करीब 26% करीब डेथ हुआ है, जबकि पिछले सालों में 35-36% बच्चों का डेथ होता था इसमें। तो एक तो ये हुआ है, और यह भी एक चीज़ देखने की बात है कि काफ़ी बच्चे ठीक होकर भी निकले हैं। तो यह तो शो करता है कि हमारा पूरा सिस्टम बहुत अच्छी तरह से इसमें काम कर रहा है। मगर है कि दुर्भाग्य वाली बात है कि इतने बच्चों का डेथ हुआ है, और हम लोग बिल्कुल पूरा प्रशासन और पूरा स्वास्थ्य विभाग इस पर लगा हुआ है कि पूरी तैयारी है, हम लोग कर भी रहे हैं। और जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फोरकास्ट है कि अगले 3-4 दिनों के बाद शायद बारिश होगी, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बारिश के बाद तो यह पोजीशन और ठीक रहेगा। पर हम लोग कि जितने बच्चों का डेथ हुआ है उनके घरों में टीम जाएगी। कल से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो टीम जाएगी यह जानने के लिए कि उनका सोशल बैकग्राउंड, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या था। कि किसी सोर्स से लोग ये बोलते हैं कि शायद न्यूट्रिशन के कारण, खाना खाली पेट रहने से, मगर ये लगता नहीं है। क्योंकि अगर न्यूट्रिशन के कारण हुआ है या फिर
गंदगी का कारण हुआ है, तो अचानक क्यों बढ़ा है, ये इस साल क्यों बढ़ेगा? तो ये न्यूट्रिशन वाला कारण शायद नहीं होना चाहिए। फिर भी सरकार ने निर्णय लिया है कि हर घर में टीम जाएगी। कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यह जानने के लिए कि बैकग्राउंड क्या है, क्या मतलब उनका इकोनॉमिक हालत क्या है, और इनकेस अगर उस तरह की स्थिति आ गई तो फिर सरकार फिर अग्रतर कार्रवाई करेगी। तो हम लोग कल से पूरी टीम भेज रहे हैं, हर घर में जाके टीम जानने की कोशिश करेगी कि उनका बैकग्राउंड क्या था और क्या कोई सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड इसके पीछे तो नहीं है। इस वर्ष हम लोगों ने 7 ऐसे अस्पताल हैं जहां पर पीडियाट्रिक आईसीयू पहली बार चालू किया है। और आपने मुजफ्फरपुर देखा भी होगा, मुजफ्फरपुर में आज के दिन में 50 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू रन कर रहा है। इनफैक्ट आवश्यकता अनुसार हम लोगों ने कल ही सुबह में 16 ऐसे बेड्स को बढ़ाया है। ऐसी बात होने पर ढेर सारी बातें कही जा सकती हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, लेकिन जो बातें मुख्य सचिव महोदय ने बताया कि आप यदि फेर्टिलिटी रेशियो को देखेंगे तो हमारा जो फेर्टिलिटी रेशियो जो अभी वर्ष 2013 में 38 था, मतलब 100 में जो बच्चे दाखिल हो रहे थे उसमें से 38 बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। हम लोगों ने बेहतर सेवा देकर के उसको आज के दिन में 26.5 है, तो इसको कम किया है और गुंजाइश है चीजों को बेहतर करने की, और स्वास्थ्य विभाग इस बिंदु पर निरंतर कार्रवाई कर रहा है और चीजों को बेहतर बनाया जाएगा। ऐसे हमारे जो आंकड़े हैं, हमारे आंकड़ों में 12 जिले हैं और इस 12 जिलों में 222 ऐसे प्रखंड हैं जहां पर हम लोग एईएस के लिए व्यवस्था करते हैं और वहां के जो डॉक्टर हैं और उनके जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको हम ट्रेन करते हैं। लेकिन मैं थोड़े से आंकड़े आपको देना चाहूंगा जो आपके थोड़े एसकेएमसीएच में कुल 293 मामले जो एडमिशन्स हुए हैं, उस 293 में से 222 केसेस जो हैं, 220 केसेस वो मुजफ्फरपुर जिले से हैं। तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 70 से 75% जो एडमिशन्स हो रहे हैं वो मुजफ्फरपुर जिले से ही हो रहे हैं। ईस्ट चंपारण उसके बाद है जहां पर 34 लोग हैं, सीतामढ़ी, वैशाली। तो इनफैक्ट ये 4 जिलों से अधिकांश केसेस आ रहे हैं। तो यदि मुजफ्फरपुर के भी 220 मामलों केसेस को यदि ब्लॉक वाइज हम ब्रेकअप करके देखते हैं तो अधिकांश केसेस जो हैं वो सिर्फ 4 ब्लॉक से आ रहे हैं, मुसहरी, कांटी, मीनापुर और बोचाहा। तो कहीं ना कहीं जो अभी मुख्य सचिव महोदय ने आपको बताया कि ये जानने का कोशिश की जा रही है कि किन कारणों से हो रहा है, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इन 12 जिलों में से 75% केस मुजफ्फरपुर से आ रहा है और मुजफ्फरपुर के भी जो मैक्सिमम 70, 75, 80 केसेस हैं प्रतिशत, वो सिर्फ 4 ब्लॉक से आ रहे हैं जो कि मुजफ्फरपुर के इर्द गिर्द है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम पता लगा पाएं कि एक्चुअल कारण क्या है इन मौतों के पीछे, और यदि उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की परीक्षण भी होती है तो हम थोड़ी बेहतर स्थिति में होंगे। के बाद जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा है कि परसों के बाद शायद बारिश और थंडर स्टॉर्म डेवलप करेगा बिहार में, तो 3 दिनों तक आगे जो समय है थोड़ा क्रूशियल है हम लोगों के लिए भी, सभी के लिए, यहाँ के लोगों निवासियों के लिए। तो निर्णय सरकार ने ये भी लिया है कि एक तो सारे स्कूल, कॉलेजेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट सारे अगले संडे तक बंद रहेंगे। दूसरा निर्णय लिया गया है कि जो मार्केट्स हैं वो भी 11 बजे से 5 बजे के बीच बंद रहेंगे कल से। जितना हाँ पूरे नहीं प्रभावित जिलों में, उधर साउथ बिहार के जिलों में।